अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपने चैप्टर सदाकत की जो हमने एक्सप्लेनेशन आपको दी थी और रीडिंग करवाई थी, आपने अच्छे से चैप्टर को रीड किया होगा और समझा होगा। आज हम इसका मशक़ी काम करेंगे। मशक़ी काम में जो हमारे पास पहला सवाल है वो है मदर ज़ैल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है सदाकत से क्या मुराद है। इसका आंसर हमारी बुक का पेज नंबर 61। आपने साइड हेडिंग डालनी है स्टूडेंट, सदाकत के मायने व मफ़हूम। साइड हेडिंग डालने के बाद हमने फिर स्टार्ट यहीं से लेना है कि सदाकत सिद्क़ से निकला है, जिसके मायने हैं सच बोलना, बात को हकीकत के मुताबिक बयान करना। आम तौर पर सदाकत के मायने सच्चाई और रास्तबाजी से किए जाते हैं। सदाकत से मुराद कोई भी बात को इस तरह बयान करे जिस तरह वो अपने दिल में समझ रहा है। दूसरे अल्फाज में किसी भी बात को इस तरह बयान करे जिस तरह उसका हकीकत में वजूद हो। यहाँ तक पहले सवाल का जवाब यहाँ पर आके हमारा मुकम्मल होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है कि सदाकत के बारे में कुरान पाक की किसी एक आयत का तर्जुमा लिखिए। हमारी बुक का पेज नंबर 61। सदाकत की अहमियत, हेडिंग नहीं डलेगी। सदाकत की अहमियत की तीसरी लाइन से हम स्टार्ट लेंगे, हेडिंग नहीं डलेगी। यहाँ से हमारा जवाब स्टार्ट होगा कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में सदाकत की बड़ी ताकीद की गई है। एक जगह इरशाद बारी ताला है, अरबी लिखनी है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तर्जुमा लिखेंगे फिर आप सेंट्रलाइज करके, और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। यहाँ तक हमारा दूसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा सवाल हमारा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक शख्स ने क्या कहा। स्टूडेंट हमारी बुक का पेज नंबर 62। हमने ये वाक़या पूरा यहाँ से बयान करना है। सदाकत के फ़वाइद की दूसरी लाइन, सेकंड लाइन से स्टार्ट लेंगे हम, हेडिंग नहीं डलेगी। हमने हेडिंग नहीं डालनी है, यहाँ से स्टार्ट लेना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुरी खसलतें हैं, चोरी करना, शराब पीना, बदकारी करना और झूठ बोलना। मैं किस तरह इन बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से सिर्फ इतना कहा कि झूठ छोड़ने का वादा कर लो। उस शख्स ने अहद कर लिया। उस शख्स ने रात में बार बार चोरी, बदकारी और शराब पीने का ख्याल आया, मगर ये ख्याल करते हुए रुक गया कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। अगर सच बोलूँगा तो शराब नोशी और दीगर बुराइयों की सज़ा जारी होगी। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोलूँगा तो अहद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। जब वो शख्स सुबह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ से बचने की वजह से मेरी सारी बुराइयां ख़त्म हो गईं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा चौथा सवाल है, सदाकत के कोई भी 3 फ़वाइद बयान करें। हमारी बुक का पेज नंबर 63। हमने हेडिंग डलेगी सदाकत की मौशरती अहमियत और फ़वाइद। हमने इसमें से शुरू के 3 पॉइंट्स आपने लिख लेना है, पॉइंट्स की शक्ल में आपने लिखना है, क्योंकि टोटल आपने 3 फ़वाइद बताने हैं, तो शुरू के 3 फ़वाइद आपने लिख देने हैं। पहला फ़ायदा है, सच्चे शख्स को माशरे में अहम मुकाम हासिल होता है। दूसरा फ़ायदा, सच बोलने वाले शख्स की बातों पर माशरा एतबार करता है। तीसरा फ़ायदा है कि सदाकत की आदत अपनाने से इंसान तमाम बुराइयों से बच जाता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम मशक़ी काम की दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने एक सही और एक गलत ऑप्शन लिखना है और जो सही है उस पर टिक का निशान लगा लेना है, जिस तरह से हमने पिछले तमाम मशक़ी कामों में किया है। इस्लाम ने हमें रहने का हुक्म दिया है बहादुरों के साथ, ताजिरों के साथ, सच्चे लोगों के साथ। तो जीम ऑप्शन जो है सच्चे लोगों के साथ, ये करेक्ट है, तो आपने इसको टिक करना है। दूसरा हमारा जुमला है, नबूवत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे सदाकत में, शुजाअत में, दौलत में, तिजारत में। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो क्या है, अलिफ, सदाकत में। तीसरा जुमला है, सच बोलने वाले को कहते हैं काज़िब, सादिक, अमीन या ताजिर। तो बे जो ऑप्शन है सादिक वो करेक्ट है, उस पर आपने टिक करना है। इस तरह से ये तीनों आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। अब हमारा मशक़ी काम को जो सवाल नंबर 3 है, खाली जगहें पुर करें।
टोटल 4 खाली जगह हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। पहली खाली जगह है, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में डैश की बड़ी ताकीद की गई है, सदाकत। ब्लैंक में आएगा सदाकत। दूसरी खाली जगह है, सच बोलना अंबिया अलैहिस्सलाम की डैश है, सिफत, सिफ्त, इसको सिफ्त कहेंगे। तीसरी खाली जगह है, सच्चे मुसलमान में ख़यानत और डैश जैसी खराबियाँ पैदा नहीं हो सकती, तो आपने क्या लिखना है, झूठ। चौथी खाली जगह है, कारोबार और तिजारत के मामले में डैश से काम लेने का नहायत ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है, तो आएगा सच्चाई। पहली खाली जगह में सदाकत, दूसरी में सिफ्त, तीसरी में झूठ और चौथी खाली जगह सच्चाई। ये 4 खाली जगहें हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई। अब हम अपने सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला जुमला है, सच्चे और सादे शख्स को माशरे में अहम मुकाम हासिल होता है, तो ये बात दुरुस्त है, तो इसको टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा जुमला है, सदाकत की आदत अपनाने से इंसान तमाम बुराइयों से बच जाता है, ये जुमला भी करेक्ट है, तो इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। तीसरा जुमला है, झूठ की राह अख्तियार करने से ईमान और नेकी का जज्बा उभरता है, ये गलत बात है, तो इसको क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा जुमला है, सदाकत की सिफ्त इख्तियार करना जन्नत की तरफ ले जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। पांचवा जुमला है, अखलाकी हुस्ना में से झूठ एक आला सिफ्त है, बिल्कुल गलत बात है, तो इसको हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे कि कॉलम 1 के अल्फाज को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। आपने सही जुमला जो है वो उस पहले जुमले के सामने लिखना है, उसका करेक्ट आंसर, और इस तरह से जुमले को मुकम्मल करना है। कॉलम 1 का जो है, सच बोलने वाले को सादिक कहा जाता है और झूठ बोलने वाले को, यानी कि कॉलम 2 का जो चौथी लाइन है वो आपने ऊपर यानी कि कॉलम 1 के सामने लिखनी है। झूठ बोलने वाले को काज़िब कहा जाता है। इसी तरह से अच्छे अखलाक में से एक खुल्क, दूसरा जो है सबसे कॉलम 2 की लास्ट जो लाइन है, सदाकत यानी सच्चाई भी है, तो ये आपने दूसरी जो हमारा जुमला कॉलम 1 का है उसके सामने लिखकर आपने इस तरह से जुमला मुकम्मल करना है। तीसरा जुमला है, सदाकत की वजह से इंसान में तमाम अखलाकी खूबियाँ जमा हो जाती हैं, तीसरे जुमले के सामने ये जुमला लिख के आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। चौथा जुमला है, मोमिन के अंदर तमाम खराबियों के पाए जाने का इम्कान है सिवाय ख़यानत और झूठ के। आपने सेकंड जो कॉलम 2 का सेकंड जुमला है वो उसी के कॉलम 4 के सामने लिख के मुकम्मल करना है। इसी तरह पांचवा जुमला है, सदाकत अपनाने से अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाता है। इस तरह से आपने कॉलम के काम को मुकम्मल करना है। स्टूडेंट, ये तमाम काम मैं एक दफ़ा चाहूँगी कि आपको कॉपी में भी दिखा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम फहरिस्त को मुकम्मल करेंगे। नंबर शुमार में हमने नंबर डाल के तारीख जिस डेट पे आपने काम करना है वो डेट आपने तारीख के कॉलम में मेंशन करेंगी। इसी तरह से सदाकत का जो भी काम सवाल जवाब है जिस डेट पे करेंगे आपने वहाँ पर डेट के कॉलम में उसको मेंशन करना है, और इसी तरह से तमाम मशक़ी काम जिस जिस डेट पे आप करेंगे वहाँ पर तारीख के कॉलम में मेंशन करेंगे और इस तरह से अपनी फहरिस्त को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए टाइटल पेज पे। आपने बहुत अच्छी राइटिंग में चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद देख लीजिए सेंटर हेडिंग यानी कि हमने सवाल जवाब की हेडिंग डाली। पहला सवाल, सदाकत से क्या मुराद है, साइड हेडिंग डाल के कंप्लीट करना है। दूसरा सवाल स्टूडेंट देख लीजिए किस तरह से सेंट्रलाइज करके हमने करना है, अरबी को अरबी भी और जो उसका जो तर्जुमा है वो भी, दोनों चीज़ें सेंट्रलाइज होंगी। इसी तरह से तीसरा सवाल है, इसको देख लीजिए किस तरह से इसको मुकम्मल करना है। चौथा सवाल है, 3 हमने फ़वाइद लिखने थे वो इस तरह से करने हैं। इसी तरह से सही जवाब में से 2 ऑप्शन उतारेंगे और जो करेक्ट है उसको टिक करना है। इस तरह से इसको जुमले, तीनों जो जुमले हैं वो मुकम्मल करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे, खाली जगह हैं इस तरह से आपने मुकम्मल करनी है। इसी तरह से सही गलत, पहला सही, दूसरा भी सही, तीसरा चौथा गलत, तीसरा गलत है, चौथा सही और पांचवा भी गलत, इस तरह से कंप्लीट करना है। और आ जाइए कॉलम पे। इस तरह से आपको कॉलम जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। सच बोलने वाले को सादिक कहा जाता है और झूठ बोलने वाले को काज़िब। अच्छे अखलाक में से एक अहम अखलाक सदाकत यानी सच्चाई भी है। सदाकत की वजह से इंसान में तमाम अखलाकी खूबियाँ जमा हो जाती हैं। मोमिन के अंदर तमाम खूबियों के पाए जाने का इम्कान है सिवाय ख़यानत और झूठ के।
सदाकत अपनाने से अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाता है। इस तरह से आपने कॉलम का काम मुकम्मल करना है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ तमाम मश्की काम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ आपने तमाम काम बहुत ही नीट राइटिंग में आप लोग कंप्लीट करेंगे और टाइम पे इसको सबमिट करवाएंगे अपना अपना काम। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं की तालिब। अल्लाह हाफ़िज़।